ये घटना मेरे साथ 2005 में हुई थी। मैं अपने खेत में जो है काम कर रही थी, तो मैं कुएं में गिर गई थी। तो उस दौरान मेरी रीढ़ की हड्डी है जो वो टूट गई थी और मेरे यहाँ से नीचे बॉडी पैरालाइज हो गई। सेंसेशन नहीं है, कुछ कर नहीं सकती मतलब मैं बॉडी का मूवमेंट। तो उसके बाद मैं 2005 से और 2016 तक मैं बिस्तर पे ही रही हूँ प्रॉपर। बहुत मतलब मुश्किल समय था वो, बहुत कठिन जीवन बीता मेरा। उस समय मेरे जो है ये 10 साल 11 साल मेरे ऐसे कटे हैं कि मुझे जख्म जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद में बेड शोर हो जाते हैं। तो वो बहुत लंबा पीरियड रहा है मेरा जो मैंने उनके साथ बिताया है। तो उसके बाद मैंने 2016 में मैंने अपनी सर्जरी करवाई। तो उस वो सर्जरी के बाद मेरे जो है बेड शोर ठीक हो गए थे। फिर मैंने 6 महीने प्रॉपर रेस्ट किया और फिर 2016 में ही रियो पैरालंपिक्स हुए थे। तो मुझे मतलब पैरा गेम्स के बारे में कुछ पता नहीं था कि मतलब मैं व्हील चेयर पे हूँ तो मैं खेल भी सकती हूँ, ऐसा कुछ पता नहीं था। और मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा नहीं था कि जो खेल से जुड़े हुए लोग, ऐसा कुछ नहीं है। सुना भी नहीं था मैंने कभी कि मैं भी खेल सकती हूँ। फिर 2016 में जब रियो पैरालंपिक्स हुए थे और हमारे इंडिया के 4 मेडल आए थे, तो मैंने ऐसे ही मैं टीवी पे देख रही थी। तो उस दौरान मुझे मतलब लगा कि मैं भी खेल सकती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं मतलब शुरुआत कैसे करूँ। ना मुझे ये पता था, मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे गांव में स्टेडियम भी है। तो फिर ऐसे ही मैं मतलब सोशल मीडिया पे ढूंढने लगी कोई कोच वगैरह। तो फिर मेरी मुलाकात जो सर हैं भीमा वाडी हैं, वो एशियन मेडलिस्ट भी हैं, सतवीर सिंह जी जो भिवाड़ी में रहते हैं। तो उनसे सोशल मीडिया पे मेरी मुलाकात हुई। तो वो मुझसे अपने घर पे मिलने भी आए और मुझे फिर उन्होंने कहा कि मैं मतलब ट्रेनिंग करवाऊंगा। तो मैं वो मुझे घर पे ट्रेनिंग करवाते थे, जो वो अपनी जॉब भी करते थे और जो बचता था समय उसमें 1-2 घंटा वो मुझे घर पे आके ट्रेनिंग करवाते थे। ये एरिया है जहाँ पे मैं ट्रेनिंग करती थी। तो उनकी ट्रेनिंग के बाद में 2017 में मतलब 4 महीने में ही 2017 में नेशनल गेम चैम्पियनशिप थी जयपुर में। तो उसके लिए मेरा सिलेक्शन हुआ। मैंने स्टेट से ट्रायल देके क्वालिफाई किया। फिर मैंने 2017 में नेशनल चैम्पियनशिप खेली जो जयपुर में हुई थी। तो उसमें मेरा उस समय मैं शॉट पुट की तैयारी करती थी, तो मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया था। फिर उसके बाद फिर मैं फिर मतलब धीरे धीरे अपनी ट्रेनिंग करती रही। मतलब कभी बीच में कुछ समय ऐसा होता था नहीं भी कर पाती थी। फिर 2018 में मैंने फिर नेशनल खेला। इसमें मेरे 2 गोल्ड मेडल आए और एक ब्रॉन्ज मेडल आया। फिर थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग मतलब उस समय मैं कंटिन्यू नहीं करती थी। मतलब बीच बीच में कभी 2 महीने 3 महीने ऐसे कर लिए, फिर 2 महीने 3 महीने ऐसे कर लिए। फिर 2019 में मैंने एक ट्रायल दिया था। ख्वाजा वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप होती है, वो ग्रैंड प्रिक्स होती है। तो उसका ट्रायल दिल्ली में हुआ था नेहरू स्टेडियम में। तो वहाँ से मेरा सिलेक्शन हुआ दुबई के लिए। तो वहाँ पे दुबई में मैंने डिस्कस में पार्टिसिपेशन किया था और मेरी जो है क्लासिफिकेशन वहीं पे हुई थी। वहाँ पे मैंने डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ये मेडल इधर जी। उसके बाद में फिर जैसे अभी क्या अचीव? फिर 2019 और 20 में कोविड आ गया, उस दौरान खेल नहीं पाए। फिर 2021 में मैंने फिर नेशनल चैम्पियनशिप खेली, उसमें मेरे 3 गोल्ड मेडल आए। फिर 2022 में फिर से नेशनल चैम्पियनशिप खेली, उसमें मेरे 2 गोल्ड एक सिल्वर मेडल आया। फिर 2023 में अब खेली नेशनल चैम्पियनशिप, उसमें मेरे 3 गोल्ड मेडल आए। उसके बाद अब मैंने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप खेली है, उसमें मैंने जेवलिन थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जो कि 8 जुलाई से 17 जुलाई तक पेरिस में हुई थी। और मैंने अपना पर्सनल बेस्ट थ्रो लगाया था 14.70 मीटर। मोटिवेशन कैसे मिला? जैसे आप बता रहे थे बेड पे रहे काफी समय, सोशल मीडिया पे देखा तो किसी ने कुछ बताया होगा तभी कुछ पता ये चला। मतलब मुझे पता नहीं था कि सोशल मीडिया का भी नहीं पता था। तो फिर धीरे धीरे मैं जुड़ी, मेरे कुछ दोस्त बने, तो उन्होंने वो खुद भी खेलते हैं मतलब वो, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम भी खेलो, मतलब ऐसे मोटिवेशन किया। तो सोशल मीडिया पे ही मेरे कुछ दोस्त बने थे, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया इसके लिए। और
फिर मैंने खेलना भी शुरू किया। और मतलब शुरू में तो फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती थी, ये बोलते थे कि क्या है मतलब गेम तू कैसे खेलेगी। फिर जब मेडल आया तो धीरे धीरे फिर फैमिली भी सपोर्ट करने लगी। तो मेरा भाई प्रैक्टिस करवाता है आकाश। तो एक अनुशासन होता है खेल में भी, तो क्या चीज़ें रहती हैं, क्या ध्यान देते हैं, मतलब किस तरह की डाइट रहती है आपकी, दिनचर्या क्या रहती थी सुबह से शाम की, कितने घंटे प्रैक्टिस करते थे? दिनचर्या मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ। वो सेशन के हिसाब से होता है, कभी 4 बजे भी उठना पड़ जाता है, कभी 5 बजे भी। तो मॉर्निंग में जो है मेरा मंडे को एक्सरसाइज होती है बस। फिर इवनिंग में मतलब वो थ्रोइंग सेशन होता है। तो जैसे सुबह मैं जाती हूँ 4 बजे उठ के, अपना नहा के फ्रेश होके और अपना बैग पैक करके ले जाती हूँ। तो उसमें भाई मेरी हेल्प करता है और अपना जो ब्रेकफास्ट करके जाती हूँ घर पे। तो मैं तो हम तो देसी आदमी हैं, तो घी दूध ऐसी चीज़ों में ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो मैं तो अपना जो घर का नेचुरल डाइट होती है ना वही चीज़ें खाती हूँ, जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह, बादाम, दही, दूध, घी और मल्टीग्रेन आटे की रोटी, फ्रूट्स जूस। और फिर सुबह स्टेडियम जाती हूँ, फिर शाम को भी कभी मैं घर पे भी कर लेती हूँ, जैसे नहीं भी जा पाती तो। ट्रेनिंग में जैसे सुबह के टाइम सुबह और शाम करके मतलब दिन में 6 घंटे हो जाती है। काफ़ी समय बिताते हैं, हाँ, 6 घंटे काफ़ी होते 3 घंटे मतलब करनी पड़ती है पूरा वार्म अप से लेके और बाद में रिलैक्सिंग तक। हैं। थ्रोइंग, जिम वगैरह, एक्सरसाइज, व्हीलचेयर चलाना। तो इस ऐसे करके एक टाइम में 3 घंटे लग जाते हैं मुझे वर्कआउट करने में। जैसे कहीं बाहर जाते तो दिक्कतें भी आती होगी, जिस तरह से बता रहे हैं कि दिव्यांग चेयर पे है, तो फैमिली का कोई पर्सन साथ रहता है, फिर खुद ही अपना आना जाना हो जाता है, किस तरह से करते रहते हैं? नहीं, मैं कहीं भी जाती हूँ तो मेरा भाई साथ रहता है मुझे और यही लेके जाता है। कहीं भी जाऊँ, प्रैक्टिस पे जाऊँ या कहीं घूमने जाऊँ या कहीं भी किसी भी काम के लिए जाना होता है तो मेरा भाई लेके जाता है मुझे। एक बड़ी अचीवमेंट है आपकी, क्योंकि जो लोग इस तरह से दिव्यांग हो जाते हैं या दिक्कत हो जाती है शारीरिक रूप से, तो आगे नहीं बढ़ पाते, तो क्या कहेंगे ऐसे लोगों को कि एक प्रेरणा के रूप में देखते हैं आपको वो, तो उनको क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो फैमिली का सपोर्ट बहुत बड़ा होता है और फिर दूसरा हमें खुद मेंटली, फिजिकली तो हम स्ट्रॉन्ग इतना हो नहीं पाते हैं क्योंकि आधी बॉडी तो काम नहीं करती है, अपर बॉडी स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ती है। लेकिन जहाँ पे फैमिली का सपोर्ट होता है तो वो बहुत ज़रूरी होता है। और खुद एक मेंटली यहाँ से स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होता है। हमें खुद बहुत सी चीज़ें खुद ही मतलब अपने हिसाब से एडजस्ट करनी होती है। और अगर परिवार का साथ हो तो फिर वो हमारे लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। तो अगर किसी के घर में कोई भी ऐसा बच्चा है तो सबसे पहले उसकी फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए। अगर वो कुछ करना चाहता है, ज़रूरी नहीं है कि वो खेल में ही आगे जाए, वो पढ़ाई में भी जा सकता है। अब और भी बहुत सी फील्ड होती हैं जिनमें वो जा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए और उन्हें खुद भी मेंटली मतलब एक कहते हैं ना कि मतलब अपना भी पूरा वो लगाना चाहिए कि एफर्ट्स एफर्ट लगाने चाहिए, तो फिर हो जाता है ऐसे। अभी आगे क्या, जैसे कितने साल हो गए अभी आपको गेम खेलते खेलते, और आगे क्या करना है अभी? मुझे 5 साल हो गए। तो अभी अक्टूबर में पैरा एशियन गेम्स है, उसके लिए मैंने क्वालिफाई किया है। तो कोशिश है कि मैं वहाँ पे भी मेडल जीतूँ। और नेक्स्ट ईयर फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप है जो जापान में होगी और पैरालंपिक्स भी है। तो मेरा सपना है कि मैं पैरालंपिक्स में भी मेडल लेके आऊँ। तो सबसे बड़ा तो पैरालंपिक्स ही होता है। तो ये तो मेरी दिल इच्छा है कि मैं पैरालंपिक्स में मेडल लाऊं और देश का नाम रोशन करूं, परिवार का भी और अपने देश और अपने गांव का भी।